ओम नमो वेंकटेशाय। नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पाराध्यं स्वं श्रुतिशत शिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वचेष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल पर गोदा माता से अनुग्रहित तिरुप्पावई महामहिम ग्रंथ के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक सभी भक्तगणों का सादर स्वागत प्रकट करते हुए हम तिरुप्पावई के इस भक्ति सुधा प्रवाह में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम 6वें पाशुर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। अब तक हमने 5 पाशुर पढ़ लिए। इन 5 पाशुरों को आभिमुख्य दशा कहते हैं। आभिमुख्य दशा माने भगवान की ओर पहले अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। तो भगवान की तरफ अपना मन उतनी आसानी से नहीं जाएगा। हम सोचते रहते हैं कि क्या है, बस भगवान के पास गए, दर्शन कर लिए, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर ली, इससे नहीं हो सकता। उसके लिए एक साधना होती है। उस साधना का मार्ग हम जान रहे हैं। अभी इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब इन पहले 5 कविताओं में, 5 गीतों में गोदा माता ने हमें समझाया है। तो भगवान के 5 प्रकार के रूप भी बताए गए हैं। परा, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अच्छा स्वरूप। तो पहले गीत में माता ने नारायण ने नमक्के कहकर जो पररूप में रहने वाले श्रीमन नारायण का स्वरूप है उनके बारे में बताया। और दूसरे पासुर में ने दूसरे गीत में पालकड़ल पयत इंद्र परमन अडिपाड़ी कहकर उस दुग्ध सागर में लेटे हुए जो परवासुदेव जिन्हें कहते हैं हम, माने भगवान के जो व्यूहारूप है, व्यूहारूप में रहने वाले वासुदेव स्वरूप कहते हैं उसे, उसका स्वरूप, उस स्वरूप का ध्यान किया। और तीसरे गीत में ओंगी बुलहलंद उत्तमन पेरपाड़ी कहकर वामनावतार जिनको हम विभवावतार कहते हैं, ऐसे विभवावतार का स्मरण किया। और उसके बाद है आरिमरै कन्ना उन्नुनी कैकरवेल। इस पासुर में माने सारी प्रकृति में फैले हुए भगवान के अंतर्यामी स्वरूप का, माने प्रकृति के हर एक काम में, प्रकृति के हर एक रूप में भगवान के रूप का दर्शन करवाया माता ने। और 5वें गीत में भगवान की पूजा करने का विधान बताते हुए, जिस प्रकार हम फूलों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं वो बताते हुए अच्छा स्वरूप के बारे में हमें बताया। इस प्रकार भगवान के 5
रूपों का स्मरण पहले 5 गीतों में गोदा माता ने किया। उसके बाद अभी गोदा माता क्या करती है, माने आज से जो दशा प्रारंभ होने वाली है उसको आश्रयण दशा कहते हैं। माने पहले आभिमुख्य, आभिमुख्य माने भगवान की तरफ मुंह मोड़ लेना, उनकी तरफ देखना। पहले देखने के बाद उनके पास कैसे पहुंचे, उसके लिए किस प्रकार की स्थिति को हमें अपनाना चाहिए, किस स्थिति में रहना ठीक नहीं है, किस स्थिति को हमें अपनाना चाहिए, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान का आश्रयन कैसे पाए, ये बताने वाला है आश्रयण दशा। तो ऐसी आश्रयण दशा आज से प्रारंभ हो रही है। बहुत ही विलक्षण दशा है ये। हमने पहले ही कहा, वेदमने तुक्कुम वित्तागुम कोदई तमिल अय्यंद मैंदम ऑडिटरई कहा। जो वेदों का बीज माना जाता है वो है तिरुप्पावई। इतनी महानता है, इतनी विलक्षणता है तिरुप्पावई में, ऐसा वैसा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ये। इसीलिए हमारे तिरुमल क्षेत्र में इस पूरे मार्गशीर्ष मास में सुबह सुबह भगवान की सेवा में सुप्रभात की सेवा नहीं रहती, तिरुप्पावई की सेवा ही होती रहती है। देखिए कितनी विलक्षणता इसमें है, नहीं तो क्यों करेंगे ऐसा। तो एक एक दशा में रहने वाली एक एक दो गोपिका का सुप्रभात आज से हो जाता है। इसीलिए सुप्रभात की जगह पर, उसके स्थान पर तिरुप्पावई को रखा गया है। तो उस तिरुप्पावई के बारे में आज हम आश्रयण दशा में प्रवेश करते हुए देखेंगे। तो भगवान के पास पहुंचने वालों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान का जो अनुभव होता है वो सबके साथ मिलके हमें बांटना चाहिए। कबीरदास कहते हैं ना, भगवान की स्थिति को पाने वाला कैसा है, वो गूंगा जैसा है, वो गुड़ खाया हुआ गूंगा जैसा है, उसकी स्थिति वैसी है कहता है। बने गूंगा अगर गुड़ खा लिया तो वो किसी को नहीं बता सकता है कि वो बहुत मीठा है, तो उससे क्या फल मिलेगा। लेकिन गोदा माता क्या कहती हैं, ऐसा नहीं, भगवान का अनुभव सिर्फ आपको ही नहीं होना चाहिए। जो अनुभव आपको मिला है उस अनुभव को सबके साथ आप बांट लो। देखिए कितने महानीय मानव गुण इसमें हैं, मानवता के गुण इसमें हैं। माने इस प्रकार के विशाल मन होना बहुत ही कठिन विषय है। हमारे साथ साथ दूसरों का भी उद्धार हो जाए, ऐसा जो सोचते हैं वो भगवान से भी बढ़कर हैं। इसीलिए गोदा जी हम सबकी माता बन गई हैं। गोदा माता ने हमारे लिए जो महोपकार किया और किसी देवी देवता ने हमारे लिए नहीं किया। जो अज्ञानी है उन सबको बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने समझाया, भगवान को पाने का रास्ता दिखाया। माने एक साधना करने के बाद भगवान मिलना कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन साधना कैसे करें, साधना करने का तरीका कौन बता सकता है। एक सच्चा गुरु, वो गुरु है यहाँ पर गोदा माता। सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो गुरु आखिर भगवान के लिए भी है। जो प्रार्थना गीत हम अक्सर गीत गाते रहते हैं
नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम। माने नीला देवी के स्तनों पर ऐसे विश्राम कर रहे हैं श्री कृष्ण को उठाकर, उनको भी कर्तव्य बोध करने वाली हैं गोदा माता। आपका काम इस प्रकार नीला देवी के साथ रहना नहीं है, आपका काम इन सभी पापियों का, इन सभी भक्तों का, इन सभी मानवों का उद्धार करना है। ये उद्धार आप करो कहते हुए आखिर श्रीमन नारायण को भी समझाने वाली है गोदा माता। उनके लिए भी ये गुरु बन गई हैं। हमारे लिए तो गुरु वैसे है ही वो, लेकिन भगवान के लिए भी ये गुरु बन गई है। यही है उनकी विशेषता। तो कभी भी एक स्वाद न भुंजीता कहते हैं हमारे पूर्वज। जो रुचिकर पदार्थ है उसको आप अकेले नहीं खाना चाहिए, सबके साथ मिलकर खाना चाहिए आपको। और जब आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान बहुत कुछ आपको देगा। हमें एक कहावत है ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। तो जब भी आपको कुछ मिलेगा वो बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं देगा। छोटा मोटा देने वाला नहीं है भगवान। उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुष का क्या अर्थ है? पुरुषनोति इति पुरुषः। जो अधिक से अधिक देता है उसको पुरुष कहते हैं। जिसके देने की कोई सीमा नहीं है उसको हम भगवान कहते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम होने वाले भगवान का, तो इस भगवान को पाने का रास्ता जो दिखाता है उनको पुरुषकार कहते हैं। माने पुरुष के पास पहुंचाने की जो सहायता करते हैं उनको पुरुषकार विभूति कहते हैं। पुरुषकार करने वाले हैं माने पुरुष के पास पहुंचाने वाले। कौन है ये है माता लक्ष्मी देवी, एक जो श्री का स्वरूप है, जो हमारी गोदा माता है वो। और दूसरा है आचार्य माने हमारे गुरु। ये दो ही हमें भगवान के पास जाने का रास्ता बताने वाले हैं। तो भगवान के पास पहुंचने का एक जो रास्ता है, इसे आसानी से हमारे लिए खोलने वाले, उस रास्ते पर बहुत ही सुलभ रूप में आगे ले जाने वाले जो हैं वे पुरुषकार कहलाए जाते हैं। तो ऐसे पुरुषकार करने के लिए एक दो नहीं 10-10 गोपिकाओं को उठाने के बहाने गोदा माता तरह तरह की स्थितियों में रहकर भगवान का अनुभव पाने वाले जो लोग हैं उन महापुरुषों के माध्यम से उनके उदाहरण हमें देते हुए हमें आगे ले जा रहे हैं। तो ये है महान उपकार जो गोदा माता ने हमारे प्रति किया है। तो भगवान के पास पहुंचना के लिए हमें सीधा नहीं जाना चाहिए, तो बीच में किसी के द्वारा चाहिए हमें। आजकल भी देखते रहते हैं ना, बड़े बड़े कोई अफसर होते हैं तो उनके पास पहुंचने के लिए कोई मीडिएटर होता है। मीडिएटर के जरिए आप जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर सीधा जाएंगे तो काम होना तो दूर की बात, बिगड़ भी जाएगा काम, है ना। तो सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत मां क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। विभीषण कहता है सीधा आ गया अपने भाई से लड़के, वहां पर आकाश में उधर खड़ा हुआ, लेकिन सीधा श्री रामचंद्र जी वहां नीचे बैठे हुए हैं। सीधे जाकर श्री रामचंद्र जी से कह सकते ना, नहीं कहे, बीच में सुग्रीव से कहा उन्होंने। आप जाके श्री रामचंद्र से कहिएगा कि मैं विभीषण यहां पर आया हुआ हूं। तो क्या श्री रामचंद्र जी नहीं सुन रहे हैं? उनको भी सुनाई देगा ना। लेकिन सीधा उनसे बात ये नहीं करते। क्यों? बीच में
सुग्रीव जैसा एक आचार्य होना चाहिए, तभी तो काम आसानी से हो जाएगा। बाद में उसी सुग्रीव ने ही विरोध किया विभीषण को वहां अपने पक्ष में मिलाने के लिए, फिर भी श्री रामचंद्र ने उनको अपना लिया। क्यों? जब आचार्य के द्वारा आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप पर भगवान की सकारात्मक दृष्टि ही होती है, तो भगवान आराम से आपको अपने पास पहुंच जाएंगे, अपने पास ले लेंगे वे। तो हमारी गोदा माता के साथ 5 लाख गोपिकाएं हैं, ये व्रत करने के लिए निकली। लेकिन गोदा माता का क्या उद्देश्य है? बस मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और किन्हीं के मैं क्यों ढूंढती जाऊं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। कुछ कन्याएं घर पे सो रही थी, उनमें भी एक एक को उठा के अपने साथ ले जाने का प्रयास करती रहती है गोदा माता। क्यों? उनको छोड़ के जा सकती थी ना, नहीं जाती हो। क्यों? क्योंकि गोदा माता का एक ही परम उद्देश्य है कि सबका उद्धार हो जाए, सबका विकास हो जाए, एक भी उससे वंचित न रहे। तो अंदर जो औरतें सो रही हैं उनमें एक एक को उठाने का जो काम चलता है ये 10 दिन तक चलेगा। बहुत तरह तरह की दशाओं में सो रही कन्याएं हैं वे, लेकिन सो रही इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इनकी जो निद्रा है वो हमारी जैसी निद्रा है, नहीं, ऐसी निद्रा नहीं है। वो हमारी जो नींद होती है वो तामस निद्रा होती है, माने कुछ शारीरिक श्रम करके उस थकावट से हम सो जाते हैं, उठने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, मैं फ्रेश हो गया हूं अभी उठ के, माने थकावट दूर हो जाती है। शारीरिक जो थकावट है उसको दूर करना जो है हमारी नींद का फल वो है। लेकिन यहां जो औरतें सो रही हैं वे ऐसे नहीं सो रही हैं। भगवान का संपूर्ण संश्लेषण उन्होंने पा लिया, उनका अनुभव इन्होंने पा लिया है। उस महान अनुभव को पाने के बाद क्या हो जाता है, इस सारे संसार की सृष्टि जिस महापुरुष ने की है उस महापुरुष के बारे में जब आपका पूरा पूरा अनुभव हो जाता है तो संसार में किसी के बारे में जानने की इच्छा आप में नहीं रहती। तो ये लोग भी दूसरों से विमुख हो जाते हैं, अंतर्मुखी होकर अपने आप में उस भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान से रमते रहते हैं। कबीरदास कहते हैं ना, अपने पुतलियों को ऐसे बंद करो, अंदर पालकी पर भगवान के साथ आप रमते रहो। यही तो है भगवान के साथ रमने का अर्थ है, आनंद अनुभव करने का अर्थ है। लेकिन उससे क्या होता है, भगवान के अनुभव पाने का, उस आनंद को पाने का सौभाग्य सिर्फ आपको मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। लेकिन गोदा माता इस प्रकार स्वार्थी नहीं है। गोदा माता चाहती है कि आपको जो अनुभव हुआ वो अनुभव आप दूसरों के साथ बांट ले। जब आप ये अनुभव दूसरों के साथ बांट लेती हैं तब सब लोगों का उद्धार हो जाता है। पहले ही कहा ना, एक स्वाद न भुंजीता, एक को ही नहीं उसका पूरा अनुभव लेना चाहिए, सबके साथ मिलकर यह अनुभव बांट लेना चाहिए।
देखिए कितने महान विचार, कितने विशाल विचार हैं ये। कोई आसानी बात नहीं है ये। गोदा माता ने हमारे लिए जो महोपकार किया, इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि गोदा माता ने हमारे लिए जो महान उपकार किया और किसी ने नहीं किया। ये अक्षर सत्य है। ये कई आचार्य पैदा हो सकते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो महोपकार हमारे लिए गोदा माता ने किया है। तो इस प्रकार जो लेट रही हैं वे कन्याएं महायोगियों की तरह हैं, मामूली कन्याएं नहीं हैं। योगियों का क्या काम होता है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जब सारा संसार जाग उठता है तब ये योगी लोग कहीं किसी गुफा में ऐसे सोते रहते हैं। उनको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। वे क्या खाने पीने के लिए हमारी तरफ पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं क्या? लेकिन हमारे लिए उसकी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि कुछ पैसा कमाए। सुबह सुबह होते ही तैयार हो जाते हैं, ऑफिस के लिए दौड़ते रहते हैं। तो दिन होते हैं, दिन होते ही सारा संसार जाग उठता है, भागने लगता है। लेकिन ये लोग आराम से सोते रहते हैं। क्या वो सही, माने उनके लिए वो सोने का समय है क्या? नहीं। जिस समय हम ये सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं, उस समय में भगवान से संबंधित विषयों में अपने मन को लगाने वाले हैं ये योगीगण, ये संत लोग। और जब हम सभी सोते रहते हैं तब वे जागे रहते हैं। क्यों? उस समय इनको भगवान का अनुभव होता रहता है। जो हमारे लिए दिन वो उनके लिए रात, जो हमारे लिए रात वो उनके लिए दिन। तो इस प्रकार योगियों की स्थिति रहती है। इस स्थिति में रहने वाली पहली कन्या को आज उठाने जा रही हैं गोदा माता। तो उससे संबंधित जो गीत माता ने हमें दी है, पहले वो गीत एक बार देख लेंगे। पुल्लुम शिलुम बिनकोण पुलरयन कोयिलिल வெள்ளை விழிசெங்கின் பெரரவம் கெட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு களச்சகடம் கலக்களிய கலோச்சி வெள்ளத்தரவில் தொயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல விழுந்து அரியன்ற பெரரவம் உளம் புகுந்து குளிர்ந்து எலோ எம்பாவாய்। तो जो अंदर सो रही हैं उस कन्या को उठाने के लिए ये सभी लोग वहां गए और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कैसे? किसी को उठाना हो तो क्या बोलते हैं हम? अरे भैया सुबह सुबह का समय हो गया है, अभी 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, जल्दी उठो, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस जमाने में क्या है उनके लिए समय माने? कोई ऐसी वैसी घड़ी तो नहीं रखते थे, और वो भी गांव की कन्याएं हैं ये। तो उनके लिए सुबह होने का कैसा समय मालूम पड़ता है उनको? जब पक्षियों की आवाज होती है तो उनको मालूम हो जाता है कि अभी सुबह होने वाला है। तो इसलिए पहले
उनको माने जो अंदर सो रही है उनको बुलाते हुए लोग बोल रहे हैं पुलुम शिलुम बिनगान। देखो पक्षियों की वो कलकल ध्वनियां हमें सुनाई दे रही हैं, जो चिड़ियाहट जो कहते हैं वो चिड़ियाहट शुरू हो गई है। मैंने सभी चिड़िया ऐसे आवाज कर रही हैं, तो आवाज सुनते ही तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अभी सूर्योदय हो गया है। यही तो समय है हमें जाने के लिए श्री कृष्ण के पास। जिस श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया, जिस श्री कृष्ण ने शकटासुर का संहार किया, वो श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम सब चलेंगे। सभी योगी मुनि जिस विष्णु की, जिस श्री कृष्ण की प्रार्थना करते रहते हैं, वो श्री कृष्ण के पास हम पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए तुम जल्दी उठो, हमारे साथ आ जाओ, ऐसा उनको बुला रहे हैं। तो इसके लिए पहले उन्होंने कहा पुलुम शिलुम बिनगान। ये पक्षियों की ध्वनियां जो है वो सुनो। क्या है पक्षी? पक्षियों की बहुत विशेषता महत्वता है हमें अपने धर्म में। पक्षी के जो पंख जो होते हैं उनको कहते हैं कर्म और अनुष्ठान। मैं हमारे लिए जो धर्म बताए गए हैं वो धर्म कर्मों के रूप में एक तरफ है और उसको आचरण में रखना दूसरी तरफ है। तो पक्षी हमारे ज्ञान के सूचक होते हैं। इससे जो ज्ञान हमें मिलता है, सिर्फ ज्ञान मिलने से कोई लाभ नहीं, उसको आचरण में रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सत्यम वद धर्मम चरा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या क्या सब तो धर्म ही है, सबका ज्ञान हमें है, लेकिन इसका पालन करने वाले कितने हैं? माने इन धर्मों को आचरण में कौन रख रहे हैं? जो इन धर्मों को आचरण में रख सकता है वही सच्चा आदमी है। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो वो ज्ञान के साथ आचरण दोनों जब होते हैं तभी हम में पूर्णता होती है। इस पूर्णता के द्योतक है पक्षी। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हमारे उपनिषदों में पक्षियों से संबंधित ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। पक्षियों का बहुत बड़ा गुण यह है कि सूर्योदय होने के पहले ही उठना उनका गुण है। ज्ञानियों का गुण भी ऐसा होता है, सूर्योदय से पहले ही वे उठ जाते हैं और उठने के बाद वे चुप नहीं रहते। पक्षी दूसरों को उठाते रहते हैं, है ना। इस प्रकार आवाज करके उनकी जो चिड़ियाहट है, उस ध्वनि जो है, उस ध्वनि से सबको उठाते रहते हैं। इसी प्रकार योगियों का भी कर्तव्य होता है कि उन्होंने जो भी सीख लिया उस धर्म के द्वारा दूसरों को भी कुछ अच्छा सिखाए। वो सिखाने का काम ये करते हैं। तो ज्ञानियों की तरह है पक्षी। जहां कहीं हमें पक्षी दिखाई पड़े, आपको समझना चाहिए कि ये कहीं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। इस प्रकार पक्षी के रूप में यहां पर आया। तो दूसरों को उठाने का काम यही करते हैं। तो ब्रह्म सूत्रों में, उपनिषदों में कई सारी ऐसी कहानियां हैं पक्षियों से संबंधित। एक बार एक ज्ञान श्रुति नामक एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा दानी था। वो अपने पास जितना भी धन है सबको दान दे देता था वो। तो कुछ दिनों के बाद उसको थोड़ा सा गर्व हो गया है कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं। तो एक बार वो अपने भवन के ऊपर
ऐसा लेटा हुआ है, तो दो पक्षी आकाश में ऐसे जा रहे हैं। तो तब एक पक्षी ने दूसरे पक्षी से कहा, और इस जानश्रुति को पक्षियों की भाषा अच्छी तरह मालूम भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा तपोसंपन्न भी था। तो दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। एक पक्षी ने कहा, नीचे वो जानश्रुति लेटा हुआ है, कोई लेटा हो तो उस पे उसके ऊपर से ऐसा जाना कोई संस्कार नहीं कहलाया जाता, इसलिए हम ऐसे घूम के जाएंगे ताकि हम उसके ऊपर से नहीं जाएंगे। तो दूसरे पक्षी ने कहा, क्या ये ज्ञानश्रुति कोई ऐसा महान आदमी है जैसा रेखवा है? नहीं है ना, तो आप क्यों फिक्र करती हो, जाओ ऐसे ही जाएंगे। तो ये सब सुन रहा था जानश्रुति नीचे। तो ये रैक्व कौन है, जानना चाहा, ये रैक्व कौन है? नहीं मालूम, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बोल रहे हैं। तो रैक्व से हम भी कुछ सीख लेंगे, ऐसा उसने सोचा और अपने सभी सेवकों को बोल दिया, ये रैक्व नामक आदमी कहाँ रहता है, ढूंढ लो। तो सब जगह पर गए, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, भीख मांग के जीवन बिताता था, जिसका नाम था रैक्व। तो सेवकों ने आके राजा से कह दिया, रैक्व नामक आदमी वहां पर रहता है। तो ये गया, बहुत ही सीधा साधा आदमी, फटे हुए कपड़े पहनकर वैसा बैठा हुआ है वो। लेकिन पक्षियों ने क्या कहा, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो राजा ने जाके उसको साष्टांग नमस्कार किया और कह दिया, मैंने सुना कि आप बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। पक्षियों ने ऐसा कह दिया और उनसे इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार महासंतों को, महायोगियों को पहचानने की शक्ति भी पक्षियों में अधिक रहती है, मानवों से अधिक। तो ऐसे पक्षियों की आवाज क्या तुमने नहीं सुनी? पुलरयन कोयिलिल वेळै विळिशेंगिन पेररवम केटिलयो। तो जो अंदर सो रही है कन्या, उसने कहा, अरे मुझे उठाने का काम ऐसा रख दो, क्योंकि वो उठ के आके इन लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसको श्री कृष्ण का अनुभव पूरी तरह प्राप्त हो गया। जो इस महान आनंद को प्राप्त करते हैं वे दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते ना, तो इसलिए उसने पसंद नहीं किया इनके साथ मिलने से। तो कुछ ना कुछ बोल के टालना चाहती थी वो। तो उसने कहा, मुझे उठाने का काम आप अलग रखो, पहले आप ये बताओ कि आपको किसने उठाया, आप कैसे यहां पर आ गई? तो उन्होंने कहा है, अरे उधर पुलरयन कोयिलिल, पुलरयन माने पक्षियों का जो राजा होता है। कौन होता है पक्षियों का राजा? गरुत्मन, गरुड़। तो गरुड़ का प्रभु कौन है? श्रीमन नारायण, श्री महाविष्णु। पुलरयन कोयिलिल, कोयल माने मंदिर। वहां पर मंदिर के खुलने के समय शंख ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं। तो शंख नाद से हम उठ गए। क्या है गरुड़ का? गरुड़ की क्या ऐसी विशेषता है? तार्ष्यः श्रुतीनाम निधि ही कहा है, वेदात्मा विहगेश्वर कहते हैं।
गरुड़ माने कोई असाधारण पक्षी नहीं है, सभी वेदों की आत्मा गरुड़ है, सभी वेदों के प्रभु, प्रभु माने सभी वेद जानने वाले। तो वेदों से प्रतिपादित प्रभु कौन है? श्रीमन नारायण। इसीलिए आप देखिए भगवान विष्णु को ही गरुड़ वाहन होता है और किसी को गरुड़ वाहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेदों से प्रतिपादित भगवान श्री महाविष्णु है और वेदों का स्वरूप है गरुड़। इसलिए गरुड़ का वाहन सिर्फ श्री महाविष्णु को होता है। यही है, माने लोग बोलते हैं ना हमारे पुराणों का क्या रहस्य, क्या रहस्य, यही रहस्य है पुराणों में। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए उनके बारे में। ये है श्रुति नाम, वेदों से बताया गया, वेदों के द्वारा बताए गए भगवान को अपने शरीर पर धारण करने वाले हैं। ये है पक्षियों का राजा। वहां पर जो शंखनाद होता है, शंख से जो नाद होता है वह प्रणवनाद होता है, ओंकार ध्वनि। अकार उकार मकार से प्रणवनाद होता है। अकार भगवान विष्णु का सूचक है, मकार हमारा सूचक है। हम दोनों को मिलाने का काम करने वाला है उकार। वो उकार है देवी माता, पुरुषकार करने वाले, तभी तो ओंकार निकलता है। पिल्लाई एरुंदिराई, ओ लड़की तुम तो अभी सो रही हो, उठ जाओ, अभी समय हो गया है, उठने का समय है। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो। अरे अभी तो आपने कहा ये बड़े ज्ञानी हैं, तो ऐसे कैसे उसको छोटी बच्ची बोल रहे हैं? हाँ, बड़े ज्ञानी तो छोटे बच्चों के जैसे होते हैं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन समासेत, बालोपनिषद कहता है। पूरा पांडित्य होने का क्या अर्थ है? बच्चों का जैसा होना। इसीलिए आप देखते रहते हैं महा जो योगी होते हैं, बड़े बड़े योगी, वे बच्चों की तरह होते हैं। बच्चों के साथ घूमते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। क्या क्या काम नहीं करते उनके साथ। तो ये सब बच्चों के जैसे व्यवहार कब होता है? जब उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है, तभी तो ये बच्चों का जैसा व्यवहार करते हैं। पांडित्य होने का अर्थ वही है। तो अभी जो सो रही है लड़की अंदर, वो भी वैसी है। पूरी तरह उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान के बारे में, ऐसा ज्ञान रखने वाली है वो। इसलिए उससे बोल रहे हैं पिल्लाई एरुंदिराय। लेकिन वो उठी नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया ना, वो उठना नहीं चाहती, इनके साथ मिलना नहीं चाहती। तो कैसे इसको बाहर निकाला जाए? इसके लिए एक उपाय सोचा उन्होंने। जिस श्री कृष्ण के प्यार में ये पूरी तरह डूबी हुई है, उस श्री कृष्ण को जो भी कष्ट हुए हैं, जिन बाधाओं का उसने सामना किया, उनके बारे में अगर हम बोल देंगे तो इसको भी दुख होगा और वो उठ के बाहर आ जाएगी। ऐसा उन्होंने सोचा। तो श्री कृष्ण को जो पहला कष्ट हुआ, उस कष्ट के बारे में वर्णन करने लगे। पेमुलाई नंजुंडो, देखो देखो, उस श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना आई और अपने स्तन का दूध उसको पिला लिया
कैसा दूध? जो दूध विष से भरा हुआ है। ऐसे विषैले दूध को पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए वो आई है। तो श्री कृष्ण कितना माने वो कितनी उम्र थी उसकी उस समय? 11 दिन का बच्चा था। 11वें दिन पे बच्चे को नाम वगैरह करते हैं ना, उसको बाल सारा कहते हैं उसको। उस दिन पे उस गांव में रहने वाली सभी गोपियां वहां पर आई हैं यशोदा मैया के घर पे। तो उनके साथ मिलकर आई हैं ये राक्षसी भी एक गोपिका बनके। और यशोमती और बाकी सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी छोटा बच्चा है, रोना शुरू किया उसने। बस ये अवसर पा लिया उस राक्षसी ने और तुरंत जाके उसको उठा के अपना स्तन्य उसे देने लगी। लेकिन उसका भाग्य भी देखिए, जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श उसे हुआ, छोटा बच्चा है ना, अपने पांवों से उसका ऐसा ऐसा मारता है ना, तो उनके चरण स्पर्श होने के द्वारा जो भी विष भरे दूध उसने दिए वो भी अमृत के जैसे बन गए। और उसके साथ साथ उसने उसके प्राण भी चूस लिए। मर तो गई राक्षसी, लेकिन दिव्य वैकुंठ पहुंच गई। कैसे? श्री कृष्ण को दूध पिलाने का जो काम उसने किया, जो महापुण्य उसने किया, उस पुण्य के कारण उसको मुक्ति ही मिल गई है। तो इस संसार में हम सब भी ऐसे विषैले दूध पीते रहते हैं। क्या है विषैले दूध? विषय सुख माने विषैले दूध। विषय सुखों में हम सब फंसे रहते हैं। इनको ही हम मानते हैं कि सच है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है भगवान को पाने का, लेकिन वो नहीं जानते हम। इस विष को हम अमृत मान रहे हैं, लेकिन वो अमृत बन जाएगा। कब बनेगा? जब वो श्री कृष्ण के लिए अर्पित होगा। इसीलिए जो भी काम तुम करो, हर एक काम के बाद आपको बोलना चाहिए सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। बोल लो, कृष्ण स्वीकार करेगा। जब श्री कृष्ण से स्वीकार कर लिया तो मान लो कि तुम्हारा सभी अवगुण दूर हो गए और तुम्हें सब कुछ मिल गया है। ये है, यही सच्चाई है। हम सब इन विषय सुखों में फंसे हुए हैं। इन विषय सुखों से हमें बाहर आना है और प्रकृति के इस झंझाट से हमें दूर रहना चाहिए। वो है माता यशोदा के दूध में और पूतना के दूध में जो अंतर है वो यही है। माने गुरु से आप जो लेते हो वो अमृत होता है, विषयों से जो लेते हो वो विष ही होता है। यशोदा ने भी वही दूध दिया और पूतना में भी वही दूध दिया, लेकिन इसमें विष है और उसमें अमृत है। तो पूतना एक अविद्या, माने हमारे मन में जो अविद्या है उसका स्वरूप है पूतना। अविद्या के कारण हम क्या करते हैं? विषय सुखों को वास्तविक सुख मानकर, वास्तविक आनंद मानकर उसमें फंसे रहते हैं। तो एक कष्ट बताया तो बस ऐसे सो रही। ये कष्ट क्या है? हमारे कृष्ण के लिए वो कोई बड़ा कष्ट नहीं है। तो और एक कष्ट के बारे में बता रहे हैं।
कलच्चगडम कलक्कलिय कालोची। और श्री कृष्ण जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, माने 3-4 महीने का हो गया, एक दिन यशोमती मैया ने क्या किया, बच्चे को पूरा नहाया धुलाया। और साधारणतः बच्चों को क्या करते हैं, बस ऐसे अपने घर के आंगन में ऐसे लिटाते रहते हैं ताकि अच्छी हवा उनको मिले, स्वच्छ हवा मिले। ऐसा हर एक घर में करते रहते हैं। ऐसे भी हमारी यशोदा मैया ने भी किया। और घर में अंदर थोड़ा काम है तो अंदर चली गई, तो बाहर एक गाड़ी रखी हुई है, एक बैलगाड़ी की गाड़ी होती है ना, ऐसी एक गाड़ी, शकट। उसमें एक राक्षस आके बस गया है जिसका नाम था शकटासुर। उसने देखा जैसे ही ये अंदर गई, वो शकट धीरे धीरे ऐसे आ गया श्री कृष्ण को मारने के लिए। देख रहा है ऐसे, उसको क्या नहीं मालूम, हंस रहा ऐसे, आने दो उसको। आ गया, बहुत निकट आ गया, बस ऐसे खेल रहा था, पाँव ऐसे उठे हुए हैं ना, ऐसा बच्चा लेटा हुआ है तो पाँव ऐसे उठे रहते ना, तो ऐसा उठ गया, तो उनका हाथ पाँव से इस शकट को ऐसे छू लिया। जैसे ही छूट लिया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है वो शकट। इस प्रकार शकटासुर का वध करने वाले हैं श्री कृष्ण। देखो बच्चे को कितना कष्ट आ गया है, ये कष्ट सुन के शायद वो उठ के आ जाएगी। क्या है ये शकटासुर? हम सबके जीवन में भी ये शकटासुर रहता है भैया। कृष्ण तत्व माने यही है, कृष्ण तो कोई अलग नहीं है हम सब से। हम सब की जिंदगी जो है वही श्री कृष्ण ने पहले ही बिता के हमें दिखाई। तो हम सब की जिंदगी में यही श्री कृष्ण रहता है। श्री कृष्ण की जीवनी ही हमारी जीवनी है। पाप पुण्य, शुभ अशुभ नामक 2 होते हैं। इन दोनों के आधार पर हमारी जिंदगी चलती रहती है, माने कभी सुख कभी दुख, कभी कष्ट कभी सुख। तो इस प्रकार जीवन चलता रहता है। कभी पैदा होते हैं, कभी मर जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी का जो चलना है ये निरंतर चलने वाला। कुछ दिन के लिए अच्छा रहता है प्रयाण करना, लेकिन हमेशा यही काम हो तो किसको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार ये चलती रहती है जिंदगी। तो ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी? जब भगवान के चरण स्पर्श हमें होता है तब जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब मोक्ष मिल जाएगा। यहां इसका अंत हो जाता है। ये दिखाना शकटासुर का वृत्तांत है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार शकटासुर होते रहते हैं। वेलत्तरविल तुइल मरंद वितिनै। उधर ये सब दिखाने के लिए भगवान एक क्षीर सागर में ऐसा लेटा हुआ है। क्या है वो? दूध का सागर, दूध का सागर जो बोल रहे हैं। भगवान के जो गुण हैं वही दूध है, माने भगवान गुणों से भरा हुआ है। तो गुणों से भरे हुए उस भगवान में के स्पर्श करने से हमारी जिंदगी में जो भी कमियां हैं वो सब दूर होकर पूर्णता हमें मिल जाती है। ये दिखाने के लिए उधर वो लेटा हुआ है। तो ऐसे भगवान का गुणगान हम करेंगे। इसके लिए उठो। उल्लत्तुक्कुंडु मुनिवर्गलुम योगिगलुम। ये सभी मुनि और योगी अपने मन में ऐसे भगवान को रखते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन है मुनि, कौन है योगी? किनको हम योगी कहते हैं, किनको मुनि कहते हैं हम?
मुनि वे लोग होते हैं जो भगवान का गुणगान तो करते रहते हैं, लेकिन भगवान का कैंकर्य करने का अवसर उनको नहीं मिलता, माने भगवान की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। वे हैं मुनि। भरत ऐसे एक मुनि हैं। भरत तो हमेशा भगवान के गुणगान करते रहे। 14 साल तक कभी एक पल के लिए भी श्री रामचंद्र का नाम भूल गया वो? कभी नहीं। लेकिन क्या उनको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया? नहीं मिला। लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा करने का पूरा पूरा सौभाग्य मिल गया। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है अगर कोई पूछेगा तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अपने अपने सौभाग्य के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार हमें ऐसे अवसर मिलते रहते हैं। लक्ष्मण का सौभाग्य है कि हमेशा श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य उन्हें मिल गया। लेकिन भरत का जो सौभाग्य है वो कोई कम नहीं है। उनको वो भी उतने ही भाग्यशाली हैं जितने लक्ष्मण जी। तो इस प्रकार मुनि और योगी सभी श्रीमन नारायण का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरियंद्र पेररवम, हरि हरि बोलते हुए, वे जो शब्द करते हुए, जो आवाज करते हुए, जो गुणगान करते हुए, जो गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो हमने अपने मन में ले लिया तो आप भी मन में ले लो। तो वो श्री कृष्ण का नाम जब उन्होंने इस प्रकार उच्चारण किया तो अंदर जो औरत सो रही थी उसे सहा नहीं गया, उठ के बाहर आ गई है। तो उसको भी उन्होंने अपने समूह में मिला लिया। तो इस प्रकार एक एक दिन एक एक औरत को अपने साथ लेते हुए हर एक को यह सौभाग्य मिले, इस महान परम उद्देश्य के साथ गोदा माता हमें आगे ले जाती है। तो इस प्रकार एक एक योगी या महासंत को उठाने के बहाने एक एक महापुरुष का भी उठा रहे हैं, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। तो आज जो महान संत उठाए गए हैं, जिनका सुप्रभात हुआ, उस महापुरुष को हम कहते हैं सरो योगी, जिनको द्रविड़ भाषा में हम कहते हैं पोहै आಳ್वार। तो ऐसे पोहै आಳ್वार जिनका नाम हम जो कह रहे हैं वो यथोक्तकारी नामक भगवान की सेवा करने वाले हैं। साक्षात पांचजन्य जो भगवान विष्णु के पास जो शंख है वो शंख का रूप ही ये माने जाते हैं। तो इस प्रकार इस गीत में उनको आज हमने जगाया, ये जानकर आगे और एक महापुरुष के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए हम स्वस्ति बोल देते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
नमो